एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से, एगो बाबा चलल बा गोरखपुर से। गुंडन के ठोकत लुटेरन के फाड़त, सब रंग दरवन के रंगदारी झाड़त, गर्दा उड़ावत धुरंधर से, एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से। और बिहार के लोग जो बाहर निकले बिहार से, वो अपने आप को बिहारी बताने से भी घबराते थे। मेरे साथ बस अच्छी बात ये रही कि मैं जहाँ कहीं भी गया, मैंने एक गर्व के साथ यह बात, बिल्कुल गर्व के साथ यह बात मैंने कही कि मैं जो हूँ वो बहुत ही गौरवान्वित बिहारी हूँ। बहुत ही खूबसूरत, मतलब कल्पना नहीं थी मेरी कि गोरखपुर की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई। मैं यहाँ पे जो झील है, जो नया नया अभी नौका विहार जहाँ पे होता है, वो जगह का नाम कुछ ताल है, कुछ भीम कुछ ऐसी, वो वहाँ में रामगढ़ ताल जी, मैं वहाँ गया और वहाँ की खूबसूरती देखकर मैं तो इतना हतप्रभ रह गया कि बिहार से कोई कवि बहुत दिनों से नहीं निकले थे जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके अपनी पहचान बनाए। लोगों का बड़ा प्यार मिला और मुझे इसलिए बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं कि मैं गर्व से अपने बिहारीपना को, मैं बिहार से बाहर हूँ लेकिन मेरे भीतर बिहार जो है वो रचा बसा है। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति आप देख रहे हो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और भारत में वो सभी लोग होंगे जो इनको पहचानते होंगे, यहाँ तक कि विदेश में भी इनको लोग पहचानते हैं, लेकिन फिर भी शायद 1-2% जो लोग छूट गए हो, जिन्हें ना पता हो शायद। तो मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि ये शंभू शिखर जी ये हास्य कवि हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या के साथ आज अपना नाम इस मुकाम पे पहुंचा लिया है कि इनको कौन ऐसा है जो ना पहचानता हो। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आज आप गोरखपुर में आए हुए हैं, आज आपको एक प्रोग्राम करना है और किस तरह से आज प्रोग्राम करेंगे? क्या आप गोरखपुर वालों को अपने कविता में इस तरह मतलब झुमा डालेंगे कि लोग आपको कई दिनों, कई महीनों या कई सालों तक इंतजार करेंगे कि फिर से शंभू शिखर जी आए? जी, वो सालों तक इंतज़ार न करें, मैं जल्दी-जल्दी आता रहूँ। ख़ैर मैं गोरखपुर पिछले 2 दिनों से हूँ। मैं 1 दिन पहले यहाँ पे आ गया था और मुझे आज गोरखपुर घूमने का मौका मिला। बहुत ही खूबसूरत, मतलब कल्पना नहीं थी मेरी कि गोरखपुर की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई। मैं यहाँ पे जो झील है, जो नया-नया अभी नौका विहार जहाँ पे होता है, वो जगह का नाम कुछ ताल है, कुछ भीम कुछ ऐसी, वो वहाँ में रामगढ़ ताल जी, मैं वहाँ गया और वहाँ की खूबसूरती देखकर मैं तो इतना हतप्रभ रह गया कि गोरखपुर को अक्सर हम भीड़-भाड़, कंजक्शन, इधर से उधर ट्रैफिक, ठेला, ये सब के बारे में जानते थे। लेकिन गोरखपुर इतना स्वच्छ, इतना साफ, इतना बढ़िया। मैं गोरखधाम मंदिर भी गया और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ जाकर के एक मैंने सांप्रदायिक सद्भाव की जो मिसाल देखी। बहुत सारे मुस्लिम बंधु भी उस मंदिर में आते हैं और हिंदू लोग तो रहते ही हैं। बहुत ही अच्छा है। आज गोरखपुर वालों को मैं यकीन मानिए इतना हँसाने वाला हूँ कि वो हँस-हँस करके लोटपोट हो जाएँगे। लोटपोट हो जाएँगे, बहुत बढ़िया सर। और आपका नाम ही ऐसा है कि आप एकदम लोटपोट कर ही देते हैं लोगों को। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बिहार पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके पीछे थोड़ा-सा कुछ वजह बताइए कि ऐसा क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, कोई कहीं का रहता है बोलता है मैं यहाँ का हूँ। लेकिन आप ये लाइन विदेश में जाके दुबई में भी आप सुनाए हैं और जिसकी आपकी जिसको लेकर बहुत तारीफ हुई थी, लोग बोले थे ये वो कौन-सी धरती है जहाँ हमने जन्म नहीं लिया। तो थोड़ा-सा उस वक़्त, उस पल का बात एक्चुअली बताइए। क्या है कि देखिए बिहार जो है, ये बिहार अपने आप में पिछले कई सालों से एक अराजकता के लिए, एक गरीबी के लिए, एक अपने बदहाली के लिए जाना जाता है। और बिहार के लोग जो बाहर निकले बिहार से, वो अपने आप को बिहारी बताने से भी घबराते थे। मेरे साथ बस अच्छी बात ये रही कि मैं जहाँ कहीं भी गया, मैंने एक गर्व के साथ यह बात, बिल्कुल गर्व के साथ यह बात मैंने कही कि मैं जो हूँ वो बहुत ही गौरवान्वित बिहारी हूँ। इस बात को लोगों ने बहुत पसंद किया कि दुबई गया, मैं बहरीन गया, ओमान गया, सब जगह पर मैंने हम धरती पुत्र बिहारी हैं इसका गान किया और मैंने बहुत गर्व के साथ बिहार को हास्य में आगे बढ़ाया। और जहाँ पर गंभीरता की बात हुई, मैंने बड़े गंभीरता से बिहार के विषय पर कहा। मैंने बहुत कुछ
बिहार के विषय में कहा और लोगों ने इसका बहुत मुझे प्यार दिया। और सबसे अच्छी बात जो इस दौरान ये रही कि बिहार से कोई कवि बहुत दिनों से नहीं निकले थे जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके अपनी पहचान बनाए। लोगों का बड़ा प्यार मिला और मुझे इसलिए बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं कि मैं गर्व से अपने बिहारीपना को, मैं बिहार से बाहर हूँ लेकिन मेरे भीतर बिहार जो है वो रचा बसा है। तो लोग बहुत प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं और मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा हमेशा। बिल्कुल। सर, जिस तरह से आप बिहार के बारे में कह रहे हैं कि मैं अभी आज भी बिहार में ही मतलब मैं जुड़ा रहता हूँ, भले बिहार से, राज्य से अलग हूँ। मैं चाहती हूँ 2 लाइन भोजपुरी भाषा में, जो बिहारी भोजपुरी है, कुछ 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाइए, ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपके मन में आए। जी, मैं एक तो आप गोरखपुर में हूँ, तो मैं गोरखपुर में ही, देखिए आजकल बाबा का जलवा है, योगीनाथ का जलवा है। मैंने एक गाना भी बनाया था, बहुत चला था। एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से, एगो बाबा चलल बा गोरखपुर से, गुंडन के ठोकत लुटेरन के फाड़त, सब रंग दरवन के रंगदारी झाड़त, गर्दा उड़ावत धुरन धर से, एगो जोगी चलल बा गोरखपुर से। तो ये बहुत पूरी दुनिया में, मीडिया में छाया रहा, इतना ज़्यादा छाया रहा कि तो, और इसे मैंने क्योंकि भोजपुरी में कहा तो पूरे पूर्वांचल में ये बात जो है, पूरे पूर्वांचल में ये बात खूब फैली और लोगों ने इसका आनंद लिया। जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में जो कवि हैं, फ्यूचर वाले जो युवा कवि हैं, जो बिहार है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि खूब मेहनत करें। कविता में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये समय के साथ आपको मांझता है। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ कि एक न्यूज़ चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगभग 20 सालों की तपस्या लगी है, समय लगा है, जर्नी हुई है। आपसे भी मैं यही निवेदन करूँगा कि मेहनत से ना घबराएं। और कविता के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मतलब नई प्रतिभाओं के लिए जगह है, वो आगे आएँ और उनको बहुत ही आनंद होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शंभू शेखर जी, जिन्होंने जिस तरह से गोरखपुर में आए और गोरखपुर की इन्होंने जिस तरह से तारीफ़ की कि पहले जब हम गोरखपुर में आते थे तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया दिखता था, बहुत ज़्यादा भीड़-भड़ाके वाला इलाका दिखता था, और गोरखपुर की पहचान इन दिनों एक नया नौका बिहार बना, जिसको लेकर इन्होंने तारीफ़ भी किया। और आने वाले युवा कवियों को भी इन्होंने एक मैसेज दिया कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही कोई उस मुकाम पे पहुँचता है। इन्होंने ये भी कहा कि आज मैं उस लायक बना हूँ, तब कोई टीवी चैनल या फिर कोई न्यूज़ चैनल हमारे पास आकर हमारा इंटरव्यू ले रहा है। तो इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय